तो दोस्तों एक समय की बात एक अनुष्का नाम की महिला थी। उसकी शादी एक बहुत ही बड़े खानदान में हो जाती है। अनुष्का का पति रेलवे में इंजीनियर था और बेचारों से काफी रूढ़िवादी था। अनुष्का घर का पूरा काम करती और प्रयास करती कि उसका पूरा परिवार सुखी रहे, परंतु अनुष्का के परिवार में अनुष्का की खुशियों के बारे में कोई नहीं सोचता था, क्योंकि वह आत्मनिर्भर नहीं थी। अनुष्का के परिवार में हर कोई जॉब करता था, यहाँ तक कि अनुष्का की सास भी सरकारी स्कूल में टीचर थी और अनुष्का सारे दिन घर का काम करती और अनुष्का के घर के काम में कोई भी मदद नहीं करता था, यहाँ तक कि उसका खुद का पति भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। फिर एक दिन शाम के समय अनुष्का ने मन बना लिया, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। तो अनुष्का घर छोड़ के जंगल की तरफ जाने लगी। वह बहुत जोर जोर से रो रही थी, उसे हर कोई देखने लगा। फिर अनुष्का को जंगल में एक बौद्ध भिक्षुक जी अपनी साधना में लीन दिखे। तो अनुष्का उन बौद्ध भिक्षुक जी के पास जाकर जोर जोर से रोने लगी। बौद्ध भिक्षुक जी ने बोला, क्या हुआ बिटिया, तुम इतनी जोर जोर से रो क्यों रही हो? तो अनुष्का ने उत्तर दिया, मेरा कोई भी सम्मान नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरे घर परिवार में हर कोई मुझे धिक्कार देते हैं। बौद्ध भिक्षुक जी ने मुस्कुरा के बोला, क्या यही तुम्हारी समस्या है? तो अनुष्का ने उत्तर दिया, हाँ गुरुवर, मेरी यही समस्या है। तो बौद्ध भिक्षुक जी ने अनुष्का को एक कहानी सुनाई। बौद्ध भिक्षुक जी ने अनुष्का को कहा, एक रामू नाम का किसान था। रामू को खेत में एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ में लेकर रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों के लिए इधर उधर खाना ढूंढने की तलाश में जाती। तो एक दिन किसान अपने खेत में आया। एक दिन मजदूरों को लाकर मुझे इस पेड़ को छुटवाना है। उसी पेड़ पर चिड़िया का घोंसला बना था। तो यह बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत घबरा गए। जब बच्चों को भोजन लेके उनकी मम्मी घर आई, चिड़िया के बच्चों ने ये बात उनकी मम्मी को बताई। उनकी मम्मी ने बोला, कुछ नहीं होगा, तुम लोग मत घबराओ। परंतु दूसरे दिन फिर किसान आया, पेड़ को छुटवाने की बात करने लगा। इस बार किसान ने बोला, लेबर तो मुझे मिल नहीं रहे हैं, इस बार मैं खुद पेड़ को काटूंगा। तो फिर से चिड़िया के बच्चे घबरा गए। चिड़िया के घर आने पर ये बात उन्होंने अपनी मम्मी को बताई। तो चिड़िया ने बोला, हाँ इस बार किसान जरूर आएगा, क्योंकि इस बार किसान ने खुद पेड़ को काटने की बात कही है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली गई। किसान आके पेड़ को छांट कर चले गया। इस कहानी ने हमें यह सीख दी, हमें अपने कार्य को लेकर किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब तक किसान मजदूरों के भरोसे बैठा था, तब तक उसका काम टलता जा रहा था। फिर एक दिन किसान ने खुद ठाना, मैं खुद अपने आप से करूंगा, तो उसका काम तुरंत हो गया। अनुष्का से बौद्ध भिक्षुक जी बोलने लगे, तुम्हारी समस्या भी कुछ ऐसी है, तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाओगे। अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तो उन्हें नहीं करने दो, खुद अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ। फिर अनुष्का ने ठान लिया और वह बहुत कड़ी मेहनत करने लगी। और फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे पसंद करे या कोई उसे अच्छा बोले या बुरा बोले। पूरे समय अपने काम में व्यस्त रहती थी और देखते ही देखते अनुष्का की नौकरी भी बैंक में लग गई। जब अनुष्का की नौकरी लगी, उसके कुछ समय बाद उसे उसके परिवार वाले भी वही सम्मान देने लगे जो कि और परिवार के सदस्यों को मिलता था, और वह अपनी जिंदगी में बहुत ही प्रसन्न रहने लगी। उसका पति भी उसका बहुत ही सम्मान करने लगा और ध्यान रखने लगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें कुछ नहीं तो अपने आत्मसम्मान के लिए नौकरी करना चाहिए और जॉब करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, हर किसी को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।